सर्दी में यूक्रेन पर मुसीबतें पहाड़ बनकर टूट रही हैं। एक तरफ है आसमान से रूस की बारूदी बारिश, दूसरी तरफ है जमीन पर रूसी सेना का बढ़ता कब्जा। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी झंडा लहराया जा चुका है और राष्ट्रपति पुतिन की पैनी नजर अब एक एक नए शहर पर टिकी हुई है। सवाल ये, क्या सर्दी यूक्रेन की सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है और क्या रूस इस मौसम को युद्ध का हथियार बना चुका है? यूक्रेन, जहां कभी सर्दी सिर्फ मौसम होती थी, आज वही सर्दी जंग का सबसे खौफनाक चेहरा बन चुकी है। तापमान 0 से नीचे, बर्फ से ढकी सड़कें और अंधेरे में डूबे शहर। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सबसे बड़ा निशाना यूक्रेन का ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घर, सब स्टेशन, हीटिंग प्लांट लगातार हमलों से तबाह। नतीजा यह है कि लाखों लोग बिना बिजली और कई इलाकों में बिना पानी के जीने को मजबूर हैं। कीव से खारकीव तक, ओडिशा से डोनबास तक, सर्दी अब सिर्फ ठंड नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर बन चुकी है। अस्पतालों में जनरेटर की सीमित बिजली, घरों में जलाने को लकड़ी नहीं और शरारती शिविरों में ठिठुरते बच्चे, बूढ़े और महिलाएं। यूक्रेन प्रशासन मानता है ये सर्दी पिछले सभी वर्षों से ज्यादा मुश्किल है। रूस की रणनीति जानकारों का मानना है कि रूस अब सिर्फ हथियारों से नहीं, मौसम से भी युद्ध लड़ रहा है। पुतिन की रणनीति साफ है, यूक्रेन की सैन्य नहीं बल्कि नागरिक रीढ़ तोड़ना। जब ठंड असहनीय होगी, जब शहर अंधेरे में डूबेंगे, तब जनता का दबाव सरकार पर पड़ेगा और यही रूस चाहता भी है। जमीन पर हालात इसी बीच, यूक्रेन के कुछ इलाकों में रूसी सेना ने जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कई शहरों में रूसी झंडा फहराया जा चुका है। हर इलाके के साथ पुतिन का आत्मविश्वास बढ़ता दिख रहा है। ड्रोन निगरानी, तोपों की तैनाती और लगातार आगे बढ़ती रूसी टुकड़ियां।
यूक्रेन के सैनिक कड़ाके की ठंड में कम संसाधनों के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन की मजबूरी, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हथियारों के साथ साथ अब यूक्रेन को चाहिए हीटर, जनरेटर, ईंधन और मानवीय सहायता। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मदद समय पर पहुंच रही है? अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका और यूरोपीय देश रूस की रणनीति को विंटर वॉर क्राइम कह रहे हैं, लेकिन रूस साफ कहता है ये युद्ध का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दे चुका है, अगर हालात ऐसे रहे तो यूक्रेन में मानवीय संकट और गहरा सकता है। तो कुल मिलाकर यूक्रेन आज 3 मोर्चों पर लड़ रहा है। रूसी सेना से आसमान से बरसते हथियारों से और इस बेरहम सर्दी से सवाल अब सिर्फ जंग जीतने का नहीं, बल्कि जिंदा बचने का है। क्या यूक्रेन इस सर्दी को झेल पाएगा या पुतिन की रणनीति रंग लाएगी? इस जंग का जवाब शायद बर्फ पिघलने के साथ सामने आएगा, लेकिन तब तक यूक्रेन के लिए हर रात एक नई परीक्षा है। यूक्रेन एक बार फिर लपटों की आग में जल रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है, ज्यादा डरावने वाली है, ज्यादा गुंजायमान और पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक। यह है पोक्रोवस्क की जंग, एक ऐसी जंग जिसने न सिर्फ यूक्रेन की सैन्य लाइन को तोड़ दिया है, बल्कि पूरे यूरोप के युद्ध मानचित्र को हिला कर रख दिया है। रूस ने विजय पताका फहरा दी है और इस एक जीत के साथ यूक्रेन युद्ध की दिशा ही बदल गई है। पोक्रोवस्क, जिसे महीनों तक किला कहा गया, आज वो ढह चुका है। पोक्रोवस्क डोनेस्क के पश्चिमी हिस्से का वो शहर जहां यूक्रेन की सबसे मजबूत रक्षा लाइनों में से एक थी। यही शहर अब टूट चुका है, बिखर चुका है और लाशों से भर चुका है। रूसी सेना ने कई महीनों तक भयावह बमबारी, मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन स्वार्म अटैक करके यूक्रेन की हर पोजीशन को चीर दिया। रूसी सैनिकों की टुकड़ियां, टैंकों की गड़गड़ाहट, रॉकेट सिस्टम की आग और फिर 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों ने उस शहर को घेर लिया जो कभी अजेय कहा जाता था। और आज पोक्रोवस्क गिर चुका है। यूक्रेन का लोहे का शहर माना जाता था, अब रूस के नियंत्रण में है, यानी यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा झटका। ज़ेलेंस्की की सेना ने जान की बाजी लगाकर मारियोपोल, बखमुत, औदीवका के बाद अब पोक्रोवस्क को बचाना था, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं, मध्य यूक्रेन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यूक्रेनी कमांडरों ने कहा, अगर पोक्रोवस्क गिरा तो रास्ता खुल जाएगा। स्लावियांस्क, क्रामातोर्स्क और फिर कीव तक, लेकिन रूस ने एक एक किले को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की ब्रिगेडें पीछे धकेली गई
और अंत में रक्षा रेखा टूट गई। पोक्रोवस्क का युद्ध क्षेत्र अब खंडहर है। हर गली में धुआं, हर इमारत में सुराख, हर सड़क पर टूटे हथियार और चारों तरफ सिर्फ बारूद की गंध। ड्रोन कैमरे दिखाते हैं जली हुई गाड़ियां, गिरे हुए सैनिक, भूख और बमबारी से बेहाल नागरिक। ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर दुनिया फिर पूछ रही है, जंग आखिर कब खत्म होगी। रूस की ये जीत सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि रणनीतिक है। पोक्रोवस्क का अर्थ है मध्य यूक्रेन का दरवाजा खुलना। अब स्लावियांस्क और क्रामातोर्स्क तक रूस का रास्ता साफ है। ये दोनों शहर मिलकर यूक्रेन की रक्षा व्यवस्था का दिल बनाते हैं। और अगर ये शहर टूट गए तो कीव का रास्ता भी खुल जाएगा। इस जीत के साथ रूस ने सेंट्रल पुश ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, यानी कीव की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया है। कीव में सायरन लगातार बज रहे हैं। राजधानी पर रूसी मिसाइलें और ड्रोन पहले से ज्यादा गिर रहे हैं। रूस के कमांडरों का कहना है, पोक्रोवस्क के बाद हम यही नहीं रुकेंगे, यानी कीव के चारों तरफ नया खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन की सेना तेजी से रीइंफोर्समेंट भेज रही है, लेकिन सैनिक थके हुए हैं, हथियार कम और गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं ये जीत युद्ध की दिशा बदलेगी, क्योंकि अब लड़ाई पूर्वी मोर्चे तक सीमित नहीं, ये पूरे यूक्रेन की जंग बन चुकी है। रूस के हाथ में अब डोनबास के बाद मध्य यूक्रेन की चाबी आ चुकी है। और अब सबसे बड़ा डर सर्दी है। पिछली बार सर्दी ने यूक्रेन की बिजली प्रणाली, गैस लाइन और पाइप की सप्लाई ठप की थी। रूस जानता है यूक्रेन सर्दी में कमजोर पड़ता है, इसलिए पोक्रोवस्क की जीत के बाद रूस सर्दी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या यूक्रेन सर्दी में ही सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाएगा? समझिए, रूस इस समय 3 मोर्चों पर दबाव बढ़ा रहा है। पूर्वी यूक्रेन, मध्य यूक्रेन और राजधानी कीव, यानी कि पुतिन की रणनीति। हर दिशा से दबाव बनाओ और यूक्रेन को घुटनों पर लाओ, और यही है पुतिन की रणनीति। यूक्रेन के सैनिक पिछले 4 सालों से जंग लड़ रहे हैं, एक के बाद एक शहर खोते जा रहे हैं। अब पोक्रोवस्क के बाद उनमें मायूसी फैल रही है। एक यूक्रेनी कमांडर का बयान आया कि हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन मदद देर से आ रही है। शहर खाली हो रहे हैं, लाखों लोग फिर से विस्थापित हो रहे हैं, बच्चों के स्कूल टूट चुके हैं, अस्पताल भर चुके हैं, बिजली गिर चुकी है, गर्मी नहीं, खाना नहीं, दवाइयां नहीं,
और ये सिर्फ युद्ध का रक्षा नहीं बल्कि मानव त्रासदी का सबसे बड़ा दृश्य है। पोक्रोवस्क की जीत रूस की निर्णायक जीत है और ये यूक्रेन की सबसे बड़ी हार है। लेकिन ये हार सिर्फ सैन्य नहीं, भू राजनीति, रणनीति और मानवीय स्तर सभी मोर्चों पर असर डालने वाली है। अब युद्ध के सामने 3 सवाल खड़े हैं। क्या रूस की अगली चाल कीव की ओर होगी? क्या पश्चिमी यूक्रेन को बचा पाएगा? और क्या यूक्रेन सर्दी में हार मान लेगा? उत्तर चाहे जो भी हो, लेकिन आज की तस्वीर साफ है। यूक्रेन युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और पोक्रोवस्क का पतन इस जंग का सबसे बड़ा और सबसे भयावह अध्याय है। पोक्रोवस्क यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे का एक अहम शहर है जो अब जंग की आग में झुलस चुका है। कभी ये शहर यूक्रेन की सप्लाई लाइन का मजबूत केंद्र था। आज वही शहर रूस की रणनीतिक जीत का प्रतीक बन गया है। रूसी सेना ने तोपों, ड्रोन और मिसाइलों की भीषण बौछार के बाद पोक्रोवस्क पर कब्जा जमा लिया है। सड़कों पर सन्नाटा है, इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी है और शहर के ऊपर रूसी झंडा लहरा रहा है। स्थानीय नागरिक या तो शहर छोड़ चुके हैं या फिर तहखानों में छिपे हुए हैं। भूख, ठंड और डर तीनों एक साथ हमला कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना कड़ी टक्कर दी है, लेकिन लगातार बढ़ते दबाव के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ा। पोक्रोवस्क का गिरना सिर्फ एक शहर का नुकसान नहीं है, ये यूक्रेन की रक्षा व्यवस्था में एक खतरनाक दरार है। सैन्य विशेषज्ञों की माने तो पोक्रोवस्क के पतन के बाद रूस के सामने अब कई रास्ते खुले हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब अगला निशाना कीव होगा? रूस की सेना धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रही है। हर शहर पर कब्जा उन्हें राजधानी की ओर करीब ला रहा है। पुतिन की रणनीति साफ दिख रही है।
यूक्रेन को चारों तरफ से थकाओ, उसकी सैन्य ताकत तोड़ो और मनोबल को पूरी तरह कुचल दो। इसी बीच पश्चिमी देशों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका और यूरोप हथियार और आर्थिक मदद तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये काफी है? यूक्रेन को अब सिर्फ हथियार नहीं चाहिए, उसे चाहिए तुरंत निर्णायक और ठोस समर्थन। हर बीतता दिन यूक्रेन की स्थिति को और कमजोर करता जा रहा है। सर्दी एक और दुश्मन, और इन सब के बीच यूक्रेन एक और दुश्मन से जूझ रहा है। कड़ाके की सर्दी से बिजली घर तबाह, हीटिंग सिस्टम फेल और तापमान शून्य से नीचे। सैनिक मोर्चे पर जमकर लड़ रहे हैं, लेकिन ठंड शरीर के साथ साथ हौसलों को भी पस्त कर रहा है। क्या यूक्रेन इस सर्दी में टूट जाएगा? राजनीतिक दबाव, अंदरूनी दबाव बढ़ रहा है। आम जनता थक चुकी है, युद्ध लंबा खिंच चुका है। कुछ आवाजें अब शांति वार्ता की बात करने लगी हैं, और यही वो बिंदु है जहां रूस की रणनीति सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। तो आज स्थिति यह है कि यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं रहा। ये लड़ाई है हिम्मत बनाम थकान की, समर्थन बनाम देरी की और उम्मीद बनाम हताशा की। पोक्रोवस्क का पतन इस जंग का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भयावह अध्याय है। आगे क्या होगा? कीव पर खतरा कितना करीब है? पश्चिम कब और कितना साथ देगा? और क्या यूक्रेन इस सर्दी में टिक पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्ते तय करेंगे। लेकिन एक बात तय है, यूक्रेन युद्ध अब अपने सबसे निर्णायक और सबसे खतरनाक दौर में दाखिल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।